थोड़ी सी सीरियस डिस्कशन करते हैं। मैं कादिर आपसे स्टार्ट करना चाहूंगी। कादिर, जैसे मैंने अभी सवाल एक ड्रॉप किया था कि किस पॉइंट पर आपको लगा कि मैच हाथ से गया है, कोई मैच चेंजिंग मोमेंट आपको लगता है क्या था? यार मैच चेंजिंग मोमेंट तो फिलहाल नहीं कह सकते, बट हमारे बैटर्स जिस तरह स्टार्ट किया था और विकेट गई है फ़खर की, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह उन्होंने साहबजादा फरहान ने साइम का एक कैच ड्रॉप होने के बाद उसने भी खेला, फिर उसके बाद नीचे से जो भी है अपना हिस्सा डालता रहा, बट 12 ओवर के बाद हमें स्टॉप लग गया। जो हम 8 ओवर में, आखिरी 8 ओवर में सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल में 70-72 रन बनाए, वो अगर हम 100 रन बनाते 200 के ऊपर मैच हम बहुत इजीली जीत सकते थे और फंसा सकते थे। और रूज मुमताज़ आ गई हैं जी पोस्ट मैच सेरेमनी में। बड़ी बात है कि ब्रॉडकास्टर्स ने दिल गुर्दा निकाला है, हाँ दिल गुर्दा निकाला है। और पाकिस्तान भाई वो देखो भाई अब क्या करें, उतरवा दें, अब क्या करें, ग्रीन करवाएं, ना क्या करें अब? अगर आपको मेरी जान, आपको हर चीज में एतराज है, मुझे बताएं ना। यूनिफॉर्म अब वो अगर रूज मुमताज आ गई तो उस पे भी एतराज है। और खुदा दा वास्ता खुशी हो रही आई है, लेकिन ग्रीन ग्रीन क्यों? भाई उनका एक हैंडशेक वाला मामला, कभी पोस्ट कॉन्फ्रेंस। प्लीज, बहुत खूबसूरत कमेंट है। आर्गिया देव कह रहे हैं कि भाई कोई भी जीते ये शो नहीं बंद होना चाहिए। कहा था ना सब्सक्राइबर्स पे काम कर लो, कहा था ना कर रहे हैं ना। यही कहा होता अभी को 21-22 हजार हो जाते, अपनी मंजन बेची होती तो आपको फेफड़े थक गए बोल के, वही तो कर रहे हैं तब से। अगर आप चाहते हैं कि ये शो बंद ना हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। आज हम 25,000 सब्सक्राइबर्स करके यहाँ से जाएंगे। आप लोग बैठो, मैं निकल रही हूँ। एवरीवन, बात ये है कि कभी हैंडशेक पर एतराज, कभी मैच रेफरी पर एतराज, कभी पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस पर एतराज, और कभी अरूज मुमताज के कपड़ों पर एतराज। हम कभी भी अपनी गलतियों पर बात नहीं करेंगे, हम हमेशा बात करेंगे दूसरों पर। जो स्पेल था ना इसका आउटस्टैंडिंग स्पेल, बॉलिंग में कर गया। बहरहाल आई एम वेरी सैड। मी टू। हैशटैग। मुझे लगता है ये इन्होंने अपने कपड़े बाद में बदले होंगे। अकॉर्डिंग टू द मैच देखा कि ग्रीन भी रखा होगा, so she might have a change. Oh, आया भाई, great play. Okay, clap for Abhishek Sharma. If you love cricket, clap for Abhishek Sharma. Please. कादिर साहब आप भी तालियां मार दें, आपका फेवरेट प्लेयर है अभिषेक शर्मा। वेरी दोगलापन, वेरी बैड। पिक्चर उतरवाने चले गए, तालियां नहीं मारते। ठीक है, अच्छा खेला है, बस अब क्या करें, उसको घर छोड़ के। Oh my God, look at the hated कादिर। आ गया जी मैन ऑफ द मैच। अच्छा यार, मतलब क्या करें, मैं तो सर पीछे नवीद अकरम चीमा साहब खड़े थे, किस लिए? और माइक हसन साहब खड़े हैं, तो आने लगे। किस लिए? प्लेयर भी नहीं सेरेमनी में आया। मैंने कादिर मुझे ये बताएं कि अगर इंडिया मैच जीत गया तो क्या सूर्या कुमार यादव ट्रॉफी पकड़ेंगे मोहसिन नकवी के हाथ से? ना पकड़े यार, हमने मिन्नतें की हैं उनकी। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये नहीं था। तो बस ठीक है ना यार, अगर उनकी इतनी आकड़ है तो फिर बाहर चाहिए ऐसे जमीन पे रख दें, वो खुद ही उठा ले। ये भी सही है, ये भी अच्छा। वैसे होना पता क्या चाहिए, एक डेस्क हो करके खुद ही नहीं लेनी चाहिए, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ था कि उन्होंने आके रख दी थी ट्रॉफी और प्लेयर्स ने आगे उठा ली थी। ऐसा ही होना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी में आप होस्ट थे और आपके बोर्ड से किसी को भी नहीं बुलाया गया था, आपको पता है? हां जी, इट वाज वेरी डिबेटेबल जी। हैं सुमेर सिंह साहब पहुंचे थे वहां पर। हां जी, तो कहा तो यही क्या था कि अपनी मसरूफियात की वजह से मोहसिन नकवी साहब नहीं गए। तो ठीक है ना यार, नहीं जाना चाहिए था आपको भी। अभी आप कह रहे हैं उन्होंने बुलाया ही नहीं था। देखे भाई, जैसे को तैसा होना चाहिए। अगर ये लोग इस तरह से करेंगे तो मेरे ख्याल में मोहसिन, लेकिन शाहीन की कारकर्दगी से मैं आज बड़ा मायूस हूं। एक मिनट, एक चीज अगर मैं कहना चाहती हूं, बोले जब हम लोग हारते हैं ना, हारने के फेज में होते हैं, तो हम एक्सपेरिमेंट्स के फेज में चले जाते हैं कि नहीं अल्लाह, हम पैनिक हो जाते हैं, ये नहीं, ये करना चाहिए। जितने हमने अपने गेम में चेंजेस किए हैं या कुछ हमें चाहिए था, इतने चेंजेस ना करते। बड़ी मुश्किल से एक खिलाड़ी ट्रेन होता है उन सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग। तो जो हम लोग डेली ये हिकमत अमली कि इसको बदल दो, ये नहीं अच्छा करेगा, उसको बदल दो, मुझे लगता है यहाँ पर हम मिस्टेक कर रहे हैं। बिल्कुल सही, गुड पॉइंट। डेफिनेटली ज़ैनब, आपने बिल्कुल सही बात की है। एक्सपेरिमेंट्स, बट अगेन ज़ैनब, आई वुड आल्सो लाइक टू से दिस कि जब आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे, हाउ वुड यू नो कि आपका कौन सा, लेकिन पैनिक होके नहीं। मैं सही कह रही हूं। लेकिन इसमें जो आपने कहा ना कि हम सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंगली वो ट्रेन होने में बड़ा टाइम लगता है, ये तो मसला है कि सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंगली अच्छा देखिए, आप क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है जिसमें सबसे ज्यादा प्रैक्टिस गेम ही स्पिनिंग की है, फील्डिंग की है। ठीक है, कोई भी अच्छा बैट्समैन हो सकता है,
मतलब अगर आपने जोर ही दिखाना है ना, लेकिन बॉल को देख के आपने कैसे छक्का चौका लगाना है, दिस मैटर्स। तो जब तक एक बंदा एक अच्छी बॉल की टेक्निक्स उसे नहीं पता होंगी तो वो एक अच्छा बैट्समैन भी नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। तो आई थिंक हम लोग उसी चीज में फंसे हुए हैं, पेसर्स वाली। वी नीड गुड स्पिनर्स। वी हैव गुड स्पिनर्स। नहीं उस तरह से नहीं जो इंडियंस के हैं, मतलब दे हैव गुड टेक्निक्स। और बात ये है कि वो एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू आते हैं, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म के this थ्रू आते is हैं। this is what like और हमारी हम बेसिक्स बस कहीं से भी आ जाते हैं। दिस इज द रीजन कि हमारी टीम डिस्पर्स्ड है। लेकिन ये है कि इमरान साहब एंड गजाल, मेरा आप दोनों से ये सवाल है कि ये अरूज ने ब्लू कलर क्यों पहना? क्योंकि एशिया कप का थीम है। इमरान साहब ब्लू कलर क्यों पहना? सलमान अली की बात सुनो। नहीं वो जरूरी नहीं है, वो तो बाद में पता लग जाएगी। उस पे बाद में कल भी तो बात करने के लिए कुछ चाहिए ना। हार पे बात करेंगे बार बार। अब हम अभी का मुझे बताएं, व्हाई डू यू थिंक दैट दिस इज द कॉम्बिनेशन? ये तो मतलब ये तो बड़ा गलत है। तो देखें, शुक्र करें कोई नई बात मिली है, वरना हार पे बात करनी पड़ जाएगी। इमरान साहब आप कानों को मतलब फोन लगा के बैठे ये ले जी, शो का डेकोरम खराब कर रहे हैं। ओके सॉरी। मेरा ख्याल है कि अगर मेरी बात, अब मैं थोड़ा सा एक आधा मिनट लूंगा आपका, तो जी आप 2 मिनट लें। मैं इसीलिए इसी बात पर कंक्लूड करूंगा कि पाकिस्तान ने आज जिस तरह कादर भी कह रहे थे कि अगर आपको स्टार्ट अच्छा मिल गया, आपने 10 ओवर में 91 फॉर 1 थे कादर साहब, राइट? अगर आपको इतना अच्छा स्टार्ट मिला और अभी तक आपको एशिया कप में वो स्टार्ट नहीं मिला था 10 ओवर वाला, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? वो जो बैटिंग ऑर्डर भेजा था, वो बैटिंग ऑर्डर अभी बता दें, क्या वो बैटिंग ऑर्डर सलमान अली आका ने भेजा था या माइक हसन ने भेजा था, जो टेबल लगाकर स्टेडियम के बाहरी किनारे पर बैठे हुए थे? वो बैटिंग ऑर्डर चेंज कर रहे थे। आपको पता है कि आपके पिछले मैचेस के अंदर शाहीन शाह आफरीदी स्ट्राइक करते रहे, उन्होंने आपको 4 छक्के मारे अगेंस्ट उन स्पिनर्स के जो कि टॉप स्पिनर्स थे। आपने उनको बैटिंग ऑर्डर पर नहीं भेजा। आपने मोहम्मद हारिस को ओपनिंग से नीचे रखा हुआ है कि नीचे से आके वो एक बड़े शॉट्स खेलें, क्योंकि उन्होंने और करना क्या नीचे। फिर उसके बाद आप भेजते हैं फ़हीम अशरफ को तब जब बॉल बहुत कम रह जाते हैं। आपको पता है कि उसके अगर 2-4 शॉट लगते हैं तो वो कुछ नहीं तो 3-4 ओवर में 35-40 रन करके चले जाते हैं। तो फिर ये डिसीजंस कौन कर रहा है? अभी मेरी कादर से भी यही बात हो रही थी, तो कादर कहते थे कप्तान का कोई कसूर नहीं है, ये टीम मैनेजमेंट है। भाई जब 11 डिसाइड होते हैं ना, तो फिर कप्तान जिम्मेदार है, फिर टीम मैनेजमेंट जिम्मेदार नहीं है। अगर आपने बैटिंग लाइनअप भी कोच के कहने पे भेजनी है तो ऐ खुदा का वास्ता है ये क्रिकेट किसी और को सिखा दे, हमें मत सिखाएं। या फिर हमें क्रिकेट नहीं आती या आपको क्रिकेट नहीं आती। 11 का जिम्मेदार कप्तान होता है, 15 का जिम्मेदार मैं मानता हूँ सिलेक्शन कमेटी है, 15 का जिम्मेदार मैं मानता हूँ कोच है या क्रिकेट बोर्ड है। 11 किसने खिलाने हैं? जब आप बैठ जाते हैं ना अंदर जाके, फिर आप किसी की मत सुने, फिर आपका माइंड जो कहता है वो करें। फिर अगर आप आज हारे हैं ना, तो आप फिर ये बताएं कि आपके इख्तियार में ना कप्तानी है, ना आपके इख्तियार में बैटिंग ऑर्डर देना है, ना आपके इख्तियार में बॉलिंग लगाना है। तो फिर आप बताएं कि आप डमी कैप्टन है, और डमी कैप्टन पाकिस्तान को नहीं चाहिए। तालियां, वेरी गुड। यही एक जज्बा चाहिए हमें। बिल्कुल, इमरान साहब को मैंने पहली बार इतने गुस्से में देखा है। मैं क्या वाकई ज्यादा सीरियस हो गया? और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया है। इतने मैचेस हम हारते चले जा रहे हैं, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेट कादिर स्पीक इट। कादिर साहब जी, कादिर क्या कहेंगे इमरान का ये जो व्हाट इज योर स्टैंस? हाँ यार, मैं एक चीज़ ये कहता हूँ कि जब आपने सिलेक्शन कमेटी एक बनाई, आप कप्तान कोच सारों ने एशिया कप का एक स्क्वाड बना, उसके बाद से फिर अब जो है वो तनकीद नहीं बनती आप लोगों की कप्तान के ऊपर। ख़ास तौर पर आपने पहले शाहीन को उतारा, बाबर को बनाया, पहले बाबर को उतारा, फिर शाहीन को बनाया, फिर शाहीन को बाबर को बनाया, फिर रिजवान को बनाया, फिर सलमान अली आगा को बनाया। तो भाई आप एक साल में जब 5-6 कप्तान चेंज करेंगे तो टीम का कम्बिनेशन कैसे बनेगा? आप एक कप्तान अब बन गया कप्तान, अब उसको 1 साल तो दो,